आपकी मदद के लिए। भैया कानों में आवाज आ रही है। बाप रे, किशन जी निकलो यहाँ से, किशन जी निकलो। किशन जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। हर जगह अपना स्वार्थ सोचना बहुत गलत है। और शायद मैंने इस लोकेशन पे जब उसकी माँ से वादा करा था कि मैं आपको यहाँ पे मुक्ति दिलाऊंगा, उसकी बेटी से मैंने वादा करा था कि मैं आपकी माँ और आप दोनों को मुक्ति दिलाऊंगा, मगर मैं अपने वादे को पूरा ना कर सका। और कई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे मैं जाके विजिट करने लग गया और ये सब कुछ चीज़ें मुझे ही भारी पड़ गई। गाइस, आप सबको मालूम होगा ये लोकेशन जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ी है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और मेरी नहीं, मनोज भाई की और कई ऐसे हैं यूट्यूबर जिनकी ज़िंदगी दांव पे लग गई थी इस लोकेशन के ऊपर। और आज इस लोकेशन पे मैं वापस दोबारा इसलिए आया हूँ क्योंकि जो वादा मैंने यहाँ पे माँ बेटी से करके गया वो मुझे बहुत भारी पड़ा है। दोस्तों, कल रात को मैं एक लोकेशन शूट करके आया। जब मैं घर के बाहर पहुँचा तो दोस्तों वही बच्ची मुझे वापस नज़र आई। और आप मानोगे नहीं, आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं बताऊंगा आपको सारी बात, मगर कहीं ना कहीं ये बातें मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आपको। जब मैं घर के अंदर एंटर हो रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आई थी, अंकल। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही बच्ची जो कि यहाँ पे हमेशा नज़र आती है अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए, वो बच्ची मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग गई कि मेरी माँ मुसीबत में है, उनको आप बचाओ, उनकी कब्र ढूंढ के, और प्लीज़ कुछ करो जिससे मेरी माँ को मुक्ति मिल जाए। इसीलिए दोस्तों आज किशन जी के साथ मैं दोबारा इस लोकेशन पे आया हूँ। और कई वीडियो में आपने देखा होगा कि किशन जी मेरे साथ में कई लोकेशन ऐसी है जो खतरनाक से खतरनाक लोकेशन विजिट कर चुके हैं। और आज इस लोकेशन पे आने के लिए मेरे साथ में कोई भी तैयार नहीं था। मनोज भाई दूसरी लोकेशन विजिट करने गए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि 2-3 दिन रुक जाओ, मगर मैं क्या करूँ दोस्तों, जो दृश्य मैंने रात को देखा था उस बच्ची का, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने किशन जी से संपर्क करा। किशन जी भी एक मिशन में लगे हुए हैं जो कि आप सबको पता होगा। शायद इनके चैनल पे आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ KPL हिस्ट्री के ऊपर जाके वीडियो देखना। एक मिशन पे लगे हुए हैं। इनका फेसबुक पेज है KPL हिस्ट्री के नाम से, आप जाके फॉलो करो उसको, उसके ऊपर वीडियो देखो कि इन्होंने अभी हाल में 3 से 4 वीडियो, निशु भाई जो कि इस दुनिया में अब रहे नहीं, आप सब जानते हो, बहुत ज़्यादा फेमस थे वो, जो अपने स्टंट जो ट्रैक्टर के ऊपर करते थे, उस स्टंट के माध्यम से वो इतना ज़्यादा फेमस थे और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और कहीं ना कहीं जब इन्होंने उनके ऊपर जो वीडियो बनती हुई देखी तो इनको बहुत बुरा लगा और अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड करी है जो कि लोग निशु भाई का मजाक बना के बैठे हैं। आज झूठी लोकेशन विजिट कर रहे हैं और लोकेशन विजिट करने के साथ साथ उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। और इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने वो वीडियो डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यार ऐसा मत करो। आप मेरे हाथ में एक पुड़िया देख रहे होंगे। तो जब ये हादसा मेरे साथ में हुआ तो आज ही सवेरे मैं मंदिर गया था और गुरुजी से मैंने बात करी, तो बोला कि यार ये जो भी चीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा परेशानी में तेरे को डाल सकती है, फिर भी अगर तू जाना चाहता है तो मैं तेरे को एक चीज़ देता हूँ, अगर कैसे न कैसे करके अगर वो स्पिरिट अगर तेरी मदद करती है तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है ये मैं तेरे को बबूत दे रहा हूँ, इसको वहाँ डाल देना, हो सकता है उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो ये करके देखेंगे आज कि वहाँ पे ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है या नहीं मिलती है। खतरा बहुत ज़्यादा है, वीडियो पे बने रहे, आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। बच्ची मेरे घर के बाहर दिख रही है मुझे, अब यहाँ पे वो बच्ची आके मेरी मदद करती है या नहीं करती है। चले किशन जी? हाँ जी, हाँ जी। आप सब जानते हो दोस्तों कि यहाँ से आगे जाने के बाद में जो शायद खतरा है उसको मैंने पहले बहुत हल्के में लिया था। मुझे पता नहीं है मेरे साथ में यहाँ पे क्या होगा। मैं केवल मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से उस बच्ची की मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसलिए प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे को और किशन जी को यहाँ पे कुछ ना हो।
करेगी भैया, करेगी। अगर वो घर तक आ रही है और घर के बाहर अगर मुझे दिख रही है, मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है, तो मदद तो वो करेगी। मदद करेगी। किशन जी, जीतू भैया, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे हवा कैसे तेज हो रही है। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने मेरे अपने दिल की बात आपने मेरे मुंह से छीनी है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडा जो झोंका होता है हवा का, हाँ वो तेज आ रहा है, वो टकराया चेहरे से। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बहन है, जो मेरे भाई है, जो मेरे माँ बाप के समान है, अगर मैं अपने दिल की बात उनको बोलूँगा तो बहुत शायद मेरे से नफरत भी करेंगे और मुझे डांटेंगे भी। दोस्तों, यहाँ आने के पहले जब मैं घर से निकला तो मेरा जो लॉकेट था गले के अंदर, जो मैं गुरुदेव ने स्पेशल मेरे लिए ऐसी लोकेशन विजिट करने के लिए बना रखा है, वो मैं घर पे भूल गया। इस लोकेशन पे केवल और केवल मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कर लेना मेरे लिए कि आज मेरी मदद करे बस। हाँ जी। इस लोकेशन पे पहले आप आए नहीं थे जब मेरे साथ में ट्रेजेडी हुई थी। ये लोकेशन ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे निकलने के बाद में नक्सली जो होते हैं उनका भी अड्डा है। इसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। किशन जी भैया, एक्टिविटी है। यहाँ से कुछ निकल के गया शायद में। हाँ, एक्टिविटी है, ये संकेत है। सुनो, एक काम करो, ज्यादा पीछे फोकस मत करो, जितना हो सकता है आगे की तरफ ध्यान रखो। मगर यार किशन जी, एक चीज नोटिस करो। हाँ। अभी तक वो बच्ची यहाँ पे नजर नहीं आई। मेरे घर के बाहर वो नजर आ रही है, मगर यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, जबकि वो यहाँ पे एंटर होते ही वो बच्ची मुझे नजर आती है हमेशा। क्या बेटा आप यहाँ मौजूद हो? देखो, जो आपने मुझे बोला वो मैं करने के लिए आया हूँ, और मेरे गुरुदेव के पास जाके फिर आया हूँ, और ये चीज करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, जिससे आपकी माँ को और आपको दोनों को हो सकता है शांति मिल जाए। मेरी मदद करो, मेरे आंखों के सामने हो आप, और मुझे आगे का रास्ता बताओ कि अपनी माँ की कब्र कहाँ पे है। आवाज आई ना? हाँ। जी, एक बात और है जो मैंने सबसे छुपाई। जब उसकी कब्र है, जो बच्ची की कब्र है, उसके आगे एक जिन का वास भी है। एक जिन है जिससे मैं बचते बचाता निकल गया था उस दिन, क्योंकि मेरे पास में सेफ्टी थी थोड़ी बहुत, उसी के कारण मैं बचा था। क्या वो माँ यहाँ मौजूद है? देखो बेटा, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ अपना वादा पूरा करने के लिए। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी आंखों के सामने हो आप, या फिर वो माँ मेरी आवाज सुन रही है। किशन जी यार, कोई भी मूवमेंट नहीं है। एक बार इधर करना कैमरा। किशन जी, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या वो बेटा आसपास है मेरे मौजूद? अगर आप मेरे सामने नहीं आ रहे हो सकता है अभी भी आप मेरे घर के बाहर हो, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे अगर आपकी माँ मौजूद है तो उसको सामने लेके आओ। जी यार, यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं हो रहा है यार। देखो देखो, गौर करो, वहाँ हवा चल रही थी, यहाँ एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे। बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप अपनी माँ को अपनी शक्तियों के माध्यम से मेरे सामने ला सकते हो?
दोस्तों यार कोई भी मोमेंट नहीं है यहाँ पे। किशन जी आवाज, किशन जी भैया सामने देखो। भैया है, वहाँ कोई है। मगर यार भैया आगे चलो। रुको 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 रुको, आगे मत बढ़ो एकदम। वो बच्ची सामने नहीं आ रही है, हाँ, वो बच्ची सामने नहीं आई अभी तक, जो मेरे घर तक पहुंच गई थी मदद के लिए। मगर यहाँ नजर क्यों नहीं आ रही है? ये वही स्पिरिट है, उसकी माँ है ये। आप पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ। किशन जी क्या करूँ यार, बात यार। करने की कोशिश करूँ? ज़्यादा आगे मत जाना, क्योंकि ये जगह भी बहुत डरावनी है। जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है, मगर एक बच्ची मेरे घर तक आके और मुझसे मदद मांग रही है अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए। खुद की मुक्ति की नहीं सोच रही है यार वो। बिल्कुल बिल्कुल भैया। किशन जी एक मिनट रुको, भैया ध्यान से। आवाज नोटिस करो। इसके साथ साथ में यहाँ पे कोई और है, इसके साथ में और है यहाँ पे। या तो वो बच्ची है। पैरों की आवाज सुनो, पैरों की आवाज सुनो दोस्तों, पैरों की आवाज सुनो। यहाँ कोई मौजूद है इसके साथ में। मुझे पता नहीं है ये खतरा है या कोई संकेत देना चाहती है। इसकी बच्ची मेरे सामने नहीं आई अभी तक, मेरे घर के ऊपर, घर के बाहर थी वो, मगर मेरे घर तक पहुंच गई थी वो। मगर यहाँ पे कोई संकेत दे रही है ये। देखो मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे, ये चीज सिर्फ मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। शायद हो सकता है आपकी बच्ची आपकी मदद के लिए मेरे घर तक आई हो। उसने मेरे से बात करी है बाकायदा, उसने एक बात बोली है कि मेरी माँ को मुक्ति दिला दो। मगर आपकी बच्ची कहाँ है? क्या वो अभी भी मेरे घर के बाहर है, या वो कोई खतरे के अंदर है? और ये जो आवाज थी, ये किसकी आवाज थी? क्या यहाँ आपके अलावा कोई और दूसरा भी मौजूद है, या किसी की आत्मा मौजूद है? किशन जी कोई भी जवाब नहीं है। मैं भी आपके बच्चे की तरह हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप चाहते हो मैं आपकी मदद करूँ? अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो उस कब्र तक ले जा सकते हो जहाँ पे आप दफन हो। आपको आपकी बच्ची की कसम जो मेरे घर तक आ गई थी। किशन जी, किशन जी क्या लगता है आपको? भैया भैया वो जा रही है। क्या लगता है? हो सकता है उस कब्र के पास ले जाना चाह रही हो। पक्का? हाँ, क्योंकि आपके बोलने से ही वो आगे चलने लगी है। अगर एक बात नोटिस करो, चलने लगी, मगर मैंने इसकी बच्ची की कसम दी है। ये बात हाँ। नोटिस करो, अपने बच्ची की कसम सुनते ही आगे बढ़ी है। इसका आगे मतलब बढ़ी ये नहीं है कि अपने को खतरा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, खतरा तो है भैया। आगे आओ। मैं आपसे एक बार वापस बात करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर रहे हुए अपनी कब्र तक पहुंचा सकते हो मुझे? और अगर आपने मुझे आज धोखा दिया, देखो हाथ से इशारा कर रही है, जा रही है। हाँ भैया। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। एक बात ध्यान रखना, हाँ मैं आपको पहले चेतावनी दे रहा हूँ, अगर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ भैया। ठीक है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, अगर अपने साथ में भगवान ना करे कुछ भी हुए तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे हाँ भैया। पूरा नक्सली एरिया है, कहीं साइड में भगना मत, ठीक है? कैसे न कैसे करके अपनी जो वॉइस है वो तेज रखना, आवाज लगाते रहना, इसी से अपन मिल सकते हैं। अगर बिल्कुल, एक बिल्कुल। दूसरे से अगर बिछड़ गए तो अपन हाँ ये भैया। ध्यान रखना। अगर आगे निकल गए तो फंस जाओगे। आ जाओ। ये पहले
पहले बात मुझे समझानी बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे साथ में हादसा हुआ है यहाँ पे पहले। दोस्तों जैसे जैसे आगे जा रहे हैं जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक और घना वापस होता जा रहा है और ये कहाँ लेके जा रही है मुझे पता नहीं है। हो सकता है अपनी बच्ची की इसने बात सुनी हो या हो सकता है ये अपनी कब्र तक ले जा रही हो, मगर एक डाउट है मेरे दिल में और दिमाग में कि वो जो चलने की आवाज़ थी इसके आसपास ऐसा लगा कोई है। हाँ भैया, दिख नहीं रही है? हाँ भैया। देखो बेटा, अगर आप यहाँ आसपास हो तो मेरे आंखों के सामने हो। हमने आपकी माँ को देख लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपकी माँ पे अभी भी भरोसा नहीं है। हो सकता है वो हमें कोई हार्म पहुँचा दे, हमें नुकसान पहुँचा दे। प्लीज़ आपकी मदद की ज़रूरत है हमें। हमारे पास में आओ, हमारे सामने आओ। वो खड़ी उस पेड़ के नीचे जाके खड़ी है। हाँ भैया। जी नोटिस करो, इसके आसपास कोई और है। इसके आसपास कोई और है, कोई और है। 101% कहता हूँ, मुझे वो साया दिखा वापस उसके पास में, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर। भैया ध्यान से। अगर मुझे कोई खतरा होगा या आपको कोई खतरा होगा तो ये जरूर कुछ ना कुछ सिग्नल देगी, और नहीं तो आज ये मुझे अपने पास में आने देगी। कुत्तों की आवाज, किशन जी बहुत भयंकर थी आवाज। अचानक कुत्तों की आवाज चालू हो गई। हाँ। दोस्तों आप सुन सकते हो, कुत्तों की आवाजें आ रही है। तो फिर भी आगे जाऊंगा। भैया भैया धीरे धीरे। वो पैरों में क्या है? आपके पैरों के पास। किशन जी क्या लगता है आपको? ये तो कोई जानवर की हो सकती है। हाँ जानवर की हड्डी है ना? किशन जी रेत आत्माएं जो होती है वो ऐसे हड्डियों से, इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं इसके पास में फेंकता हूँ, ये उठाती है क्या? हाँ। आगे बढ़ती है कि देखने दो अपने को। किशन जी मेरे को आगे जाने दो। भैया बिल्कुल ध्यान रखना। अगर ये वास्तव में वो खतरा है तो ये संकेत जरूर देगी, और नहीं तो अपने पास में आने देगी। हाँ। हे गुरुदेव, मैं मेरा कर्म करने आया हूँ। तो बच्ची मेरे घर के बाहर आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हे बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? देखो मैं आपकी मदद के लिए। भैया कानों में आवाज आ रही है। बाप रे। जी ये आवाज मैं पहले सुन चुका हूँ। ऐसी आवाज मेरे कान दर्द करने लग गए। ऐसी की ऐसी आवाज इससे पहले सीमा वाली लोकेशन पे आई थी। इसका मतलब खतरा है, इसका मतलब खतरा है। किशन जी यहाँ से निकलो, निकलो। ये संकेत है। किशन जी निकलो यहाँ से। किशन जी निकलो।